जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब और जो जल प्रतिबिंब है उस पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। और ये घड़ी का ही एक पार्ट है जिसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको वास्तविक समय दे दिया तो उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेगा। यानी घड़ी को जब हम दर्पण के सामने रखेंगे तो कैसा दर्पण में कैसा चित्र दिखने वाला है, उस पर समय क्या होगा उसको हमको बताना होता है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को करने के लिए यहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिक बताएंगे और 2 ट्रिक से सारे के सारे इस पर आधारित प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 ट्रिक बताएंगे, तो बड़े गौर से देखते रहिएगा इस पूरे सेशन को, इस पूरे वीडियो को। वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसानी से हम सारी चीज़ें आपको समझा देने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट जान लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक ना। पहले प्रश्न में अगर देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब दिया है। तो याद रखिएगा, पहला जो हमारा ट्रिक है ट्रिक नंबर 1 है ना। ट्रिक नंबर 1, अगर दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है मिरर इमेज। क्या कहते हैं? मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज में अगर हमको वास्तविक समय दिया गया है, घड़ी में कितना समय हो रहा है वो दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि उसका दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है आपको? सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको 11:60 में घटा देना है। ठीक है, आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इसी में 11:60 में जो हमारा समय दिया गया है इसको घटा देना है। 11:60 का अर्थ क्या क्या होता है? इसको हम 12 भी बजा सकते हैं, है ना, 12 भी कह सकते हैं। और इसी को हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि ये 23:60 भी यही चीज़ है ना। तो मतलब बस जाने रहिएगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा काम आने वाला है। ठीक है, तो जो भी समय दिया रहेगा, अगर हमको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो उस समय को 11:60 में घटा देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास 9:27 दिया है, पूछ रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, आप क्या करिए 11:60 में से इस समय को घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 11:60 में हम घटा देंगे 9:27 को। घटाइए इसको, तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 9 गया 2, यानी 2:33 हमारा दर्पण पे दिखेगा। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसमें बोला है कि दर्पण प्रतिबिंब में समय जो है वो 11:09 दिखा रहा है, तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, अब चाहे वास्तविक समय देकर आपको प्रतिबिंब का समय पूछ दे, दर्पण प्रतिबिंब का, या फिर दर्पण प्रतिबिंब का समय देकर घड़ी का यानी वास्तविक समय पूछ दे, आपको वही काम करना है, ट्रिक वही लगाना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब में समय 11:09 है, घड़ी में समय निकालना है, तो हमको क्या करना है? 11:60 में जो समय दिया गया है उसको घटा दीजिए, यानी 11:09। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5, और 11 में से 11 गया 0। अब 0 का क्या अर्थ होता है? तो 0 का मतलब होता है 12 बजे, है ना। तो ये हो जाएगा 12:51, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिर्फ एक ही ट्रिक से बनने वाला है, यानी 11:60 में ही हमको घटाना है दर्पण प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है? दर्पण प्रतिबिंब समय कितना हो रहा है? 10:40 हो रहा है, तो वास्तविक समय बताना है क्या होगा। वही काम करना है आपको, दर्पण प्रतिबिंब है ना, तो 11:60 में जो दिया गया समय है उसको घटा दीजिए, यानी 10:40। ठीक है, 60 में से 40 किया तो हो जाएगा 20, और यहाँ पर 11 में से 10 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1:20 हमारा वास्तविक समय हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास जो घड़ी में समय दिया गया है वो दिया गया है 12:52
12 बजकर मान लीजिए 45 मिनट। ठीक है, 12 बजकर 45 मिनट दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी मिरर इमेज क्या होगा। तो हमने क्या बताया था कि मिरर इमेज के लिए आपको 11:60 में दिया गया समय को घटाना है। तो इसको घटाइए, यहाँ पर ये हो जाएगा 12:45 है ना, घटाना है इसको। अब देखिए 60 में से 45 तो चला जाएगा, 60 में से 45 तो हमारा चला जाएगा, लेकिन 11 में से 12 हम नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो 11:60 है वो हमारा क्या है, 12 बजे का ही तो समय है। घड़ी में 12 बजेगा तभी तो 11:60 उसको कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली 11:60 होता नहीं है, ये 60 मिनट जैसे ही पहुंचेगा वो 1 घंटा हो जाएगा, यानी सिर्फ 12 ही बजेगा। ठीक ना, उसी 12 बजे को हम घड़ी में और क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 24:00 लिख सकते हैं, या फिर उसी को आप लिख सकते हैं 23:60, यानी 11:60 को हम और क्या लिख सकते हैं, 23:60 लिख सकते हैं। अब 23:60 में इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 60 में से 45 गया तो ये आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा, और यहाँ से 23 में से 12 गया तो 11 आ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर ये हो गया हमारा कितना, 11:15। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, जहाँ पे नहीं घटेगा वहाँ पे आपको क्या करना है, उसी के बराबर उसी के इक्विवेलेंट दूसरा समय हमको चूज करना है 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा इस तरह का अगर प्रश्न देगा तो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया है, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंबित समय कितना दिया है, 1:55 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब है, इसलिए वास्तविक समय निकालने के लिए 11:60 में घटा देना है। सिर्फ एक ट्रिक 11:60 में घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 में से 55 गया 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 1 गया 10 हो जाएगा, यानी 10:05 आपका आंसर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है, यदि घड़ी में समय 12:20 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब घटाना है इसको, तो 11:60 में घटा देंगे 12:20 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो घट जाएगा, लेकिन 11 में से 12 नहीं घटेगा, तो आपको 11:60 का इक्विवेलेंट समय लेना है। तो 11:60 का इक्विवेलेंट समय क्या होता है, 23:60। अब घटा दीजिए तो 60 में से 20 गया ये हो जाएगा 40, और 23 में से 12 गया ये हो जाएगा 11, यानी यहाँ पर 12:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 11:40 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमने यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का ट्रिक तो सीख लिया, दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकाला जाएगा, और अगर प्रतिबिंब दिया है तो उसका वास्तविक समय कैसे निकाला जाएगा, सिर्फ एक ट्रिक से हम लोग सीख गए। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पर, किसके लिए, जल प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, यानी अगर घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है, कुछ बज रहा है, उसी को अगर पानी के सामने रख दिया जाए तो पानी में क्या समय दिखेगा उसको हम लोग देखेंगे, यानी जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब देखिएगा, इसके लिए भी एक ट्रिक है, यानी हम लोग अब चलते हैं दूसरे ट्रिक पर, दूसरे नंबर के ट्रिक पर। पहला ट्रिक हम लोग सीख दिए है ना, जल प्रतिबिंब के लिए एक ट्रिक, और यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक ट्रिक। 2 ट्रिक से ये पूरा सारे सवाल हो जाएंगे। इसका ट्रिक ये कहता है कि अगर आपको वाटर इमेज निकालना हो, यानी जल प्रतिबिंब निकालना हो, वाटर इमेज है ना, वाटर इमेज से संबंधित हो, चाहे वास्तविक समय देकर वाटर इमेज पूछे या फिर वाटर इमेज देकर वास्तविक समय पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको 18:30 में घटा देना है। जो भी समय देगा उसको 18:30 में घटा देना है। ठीक है, 18:30 पर देखिए, तो यहाँ पर 18:30 में इस सवाल को चलते हैं, देखते हैं, करते हैं कि यहाँ पर वास्तविक समय 7:35 दिया है, तो जल प्रतिबिंब पूछ रहा है कितना होगा। जल प्रतिबिंब के लिए आपको क्या करना है, 18:30 में से दिए गए समय को घटा देना है। तो यहाँ पर 18:30
30 मिनट, इसको घटा दीजिए यहाँ पर 7:35। ठीक है, 7:35। अब देखिए 30 में से 35 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, यहाँ से ये जो 30 है ये उधार लेगा इससे। अब आप बताइए कि जो 18 है वो घंटा है हमारा, है ना, घंटा है। तो घंटा जब इसको उधारी देगा एक, तो ये तो 30 मिनट है, तो ये जो मिनट है वो मिनट के ही रूप में एक्सेप्ट करेगा ना। तो यहाँ से 1 घंटा दिया, लेकिन ये क्या करेगा, मिनट के रूप में उसको लेगा। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट और ये 30 मिनट मिलाकर कितना हो गया, 90 मिनट हो गया। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर भाई 30 में 35 नहीं घट रहा है, तो ये इससे उधार लेगा, है ना, घटाने में यही तो करते हैं। अब उधार ये एक तो देगा, लेकिन क्या करेगा, यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट करने वाला है ये इसको मिनट के रूप में एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये मिनट के रूप में है। तो 30 हमारा मिनट के रूप में है, ये 1 घंटा लिया, इसका मतलब 60 मिनट लिया, तो 60 और 30 90 मिनट हो गया, है ना। अब ये 1 घंटा दे दिया, तो ये कितना बचा, 17 हो गया, है ना। तो अब 17 90 में से इसको घटाइए, तो 90 में से 35 गया, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पर 17 में से 7 गया 10, यानी 10:55 हो जाएगा, 10:55 हो जाएगा इसका आंसर। जल प्रतिबिंब क्या होगा, 10:55 हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि किसी घड़ी में जल प्रतिबिंबित समय 11:20 हो रहा हो तो वास्तविक समय, जल प्रतिबिंबित समय हमारा क्या दे रखा है, 11:20, और वास्तविक समय पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था कि जल प्रतिबिंब दे दे वास्तविक समय पूछे, या फिर वास्तविक समय देकर जल प्रतिबिंब पूछे, तो आपको क्या करना है, 18:30 में से घटा देना है जो भी समय दिया गया हो उसको। तो 30 में से 20 गया 10 हो जाएगा, और 18 में से 11 गया, यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी 7:10 होगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से, आप चाहें तो इसको बिना पेन पेपर उठाए भी बना सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। एक ही ट्रिक, मात्र एक ट्रिक, है ना, मात्र एक ट्रिक। जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना है, 18:30 में से घटाना है, और दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको 11:60 में से घटा देना है। नहीं घटेगा तो उसका इक्विवेलेंट टाइम लिख लीजिए, है ना, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अलग है ना। यहाँ पर क्या दिया गया है, दर्पण प्रतिबिंबित समय कितना दिया है, अब यहाँ पर सेकंड के रूप में दे दिया है ना। तो सेकंड के रूप में दिया है, तो इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक ना। क्या दिया है यहाँ पर, 10:30 और कितना सेकंड, 50 सेकंड। तो इसका पूछ रहा है वास्तविक समय। क्या दिया है यहाँ पर, दर्पण प्रतिबिंब दिया है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए अगर सिर्फ घंटा और मिनट दिया रहता है तो हम किससे घटाते हैं, 11:60 में घटाते हैं, है ना, 11:60 में। इसी को आप सेकंड के रूप में कन्वर्ट करिए। देखिए तो अगर हम इसी चीज़ को सेकंड के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11:59 और कितना सेकंड, 60 सेकंड है, मतलब वही है, 12 ही बज रहा है, लेकिन हम इसको मिनट और सेकंड के रूप में भी लिख दिए, ठीक है। तो 11:59 और 60 सेकंड, हम 11:60 को लिख सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें से अगर सेकंड के रूप में आपको दिया है तो आपको 11:59 60 सेकंड में घटा देना है। तो यहाँ पर 11:59 और कितना सेकंड, 60 सेकंड। भाई 60 सेकंड मिलाकर ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट इसमें जुड़ेगा तो ये 60 मिनट हो ही जाएगा, है ना। और 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा इसमें जुड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर है ये 12 बजे ही, है ना, है 12 बजे का ही समय, लेकिन हमने इसको तोड़ दिया है मिनट में और घंटे में, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए आप, तो यहाँ पर 60 में से 50 गया, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये गया 9, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और 11 में से 10 गया 1 हो जाएगा, यानी 1:29 और 10 सेकंड यहाँ पर आपका आंसर होगा। 1:29 10 सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको सेकंड के रूप में भी दे रहा है तो आपको किस में से घटाना है,
11:59:60 से घटा देना है ना। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि किसी घड़ी में 5:50 बज रहा हो तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। अब ये जल प्रतिबिंब का है, यानी दूसरा ट्रिक हमारा लगेगा। दिए गए समय को किस में से घटाना है, 18:30 में घटा देना है। तो घटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा कितना, 5:50। अब यहाँ पर देखिए 30 में से 50 तो घटेगा नहीं, तो क्या करना है, ये इससे कैरी लेगा, 1 घंटा लेगा, 1 घंटा इसको किस में बदलेगा, मिनट में बदलेगा और मिनट के रूप में एक्सेप्ट करेगा। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 और 30 ये कितना हो जाएगा, 90 मिनट, और ये 1 घंटा दिया तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, अब इसमें से घटा दीजिए। तो 90 - 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और 17 में से 5 गया, हो जाएगा 12, यानी 12:40 होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर घड़ी में 5:50 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब 12:40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सवाल और हम लोग देखते हैं। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, वास्तविक समय हमको कितना दिया है, 9:50 है ना। तो जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब के लिए 18:30 में घटाते हैं, घटा दीजिए इसको, तो 9:50। अब देखिए फिर से नहीं घट रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से उधार ले लेना है, तो ये हो जाएगा कितना, 90, और ये बचेगा 17। अब इसको हटा दीजिए, अब इसमें से घटा दीजिए, तो 17 - 50 कितना हो जाए, 90 - 50 40 हो गया, और 17 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 8, है ना, 8, यानी 8:40 इसका जल प्रतिबिंब वाला समय होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते थे और उनके लिए एकदम सटीक तरीका, एकदम शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता दिए हैं। अब आप कहीं भी किसी परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप नहीं अटकेंगे, ठीक है, और बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को आप बना ले जाएंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के बहुत ही मस्त सवाल करने वाले हैं, है ना। तो चलिए फिर, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।